हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा राकेश। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा पेपर 1 के लिए जो हमने जो यूनिट ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम यूनिट 4 में आ गए हैं। तो कम्युनिकेशन की टोटली बात करेंगे इसके अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो बेस है उसको आप समझ सकें कैसा होता है कम्युनिकेशन, किसका मतलब ही कम्युनिकेशन क्या होता है, और डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, और कैरेक्टराइज ये सब हम बाद में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। यानी कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता ही है, संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन को? संचार बोला जाता है, आपको पता ही है। ये हमारे इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। ये 4th जो यूनिट है इसके अंदर जो हमारे 5 इसके क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो हम टोटली इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन का मतलब भी आपको पता ही है, संचार, क्योंकि हमने बहुत पहले भी पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, लेकिन हम इसको थोड़ा विस्तार रूप से पढ़ेंगे इसको। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ UGC नेट के ऊपर। तो अब बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन, संचार की। तो कम्युनिकेशन का मतलब कम्युन्यूज़ और कम्युनिकेट का मतलब सिंपल सा बात है, लैटिन वर्ड का यूज़ किया गया है। लेकिन कम्युनी प्लस में केशन मतलब अलग अलग, जिसको कम्युनी का मतलब सिंपल सा बात करते हैं जिससे हम कनेक्ट होते हैं, जो अपनी बात है दूसरे को शेयर करते हैं, या फिर वो मतलब उसकी बात जो अपने को एक्सेप्ट करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। यानी मतलब कोई भी बात हो सकती है, जैसे प्रोसेसिंग ऑफ द पासिंग, यानी ये कह सकते हैं अगर जो आप कहना चाहते हैं दूसरे तक उसके माध्यम से जो भी आप कहना चाहते हैं वो उस तक पहुंच जाती है आसानी से, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेयरिंग के बारे में। थोड़ा शेयरिंग भी इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ अब दूसरे को अपनी बात शेयर करते हैं तो डिपेंड करता है कि वो जो आपने शेयर किया उस तक कम्युनिकेट हुआ या नहीं हुआ। तो ये भी बड़ा फैक्ट होता है इसके अंदर। तो जब तक उसके पास शेयर करने के बाद आप उस तक वो रिसीव नहीं हुआ, तो वो जो आपने कम्युनिकेट करना चाहा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे सिंपल ही बात है कि कम्युनिकेशन का जब शेयरिंग के साथ प्रोसेस होता है तो यही होता है। तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेसिंग ऑफ द शेयरिंग, तो आपको पता ही लग गया। तो प्रोसेसिंग ऑफ द पासिंग भी यही होता है। प्रोसेसिंग ऑफ द पासिंग का मतलब हो गया जो अपने बात अपनी दूसरे के सामने रखी, तो उसको कैसे, उसको मतलब किस तरह रियलाइज़ हुआ, या फिर उसको कैसे मतलब कहाँ तक कैसे पहुँचा उस चीज़ के बारे में। एक बात होती है रिसीविंग मैसेज। रिसीविंग मैसेज क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को हम अपनी चीज़ को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसीविंग मैसेज। जैसे कि आपने तो किसी को सेंड किया, लेकिन ऐसा भी कोई मिलता है कि जो अपने को क्या करते हैं रिसीव करना होता है। कोई भी बात, जैसे कि आपने कुछ बात बोली तो उसका फीडबैक लेना बहुत कंपलसरी होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसको हम फीडबैक के थ्रू या प्रोसेसिंग के थ्रू कह सकते हैं। अब बात करते हैं रिसीविंग मैसेज कौन से होते हैं। रिसीविंग मैसेज उसको बोलते हैं जो आपको कोई रिसीव करता है, जैसे कि किसी ने बोला आप उस चीज़ को रिसीव करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिसीविंग मैसेज। तो ये इसमें एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। तो रिसीविंग मैसेज तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। तो बात करते हैं कैसे करते हैं, यानी हम जो भी कम्युनिकेट जो है संचार है वो किस माध्यम से करते हैं। माध्यम आपके बहुत सारे होते हैं, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें है अभी पहले के मुकाबले भी ज़्यादा है। तो हम कैसे करते हैं, तो बात करते हैं हम पहले बात स्पीच से बात करते हैं हम, यानी बोल के बता सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं। एक होता है सिग्नल भी कर सकते हैं। सिग्नल का मतलब हो गया, आपको पता ही, सिग्नल का मतलब हो गया सांकेतिक वाचक होता है। सांकेतिक जो आप संकेत के द्वारा या फिर इशारे के द्वारा किसी को बताते हैं तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेट। ठीक है, तो अब इसको भी इसमें भी याद रखा जाता है। और एक होता है राइटिंग, यानी 3 चीज़ में तो आपको पता ही, स्पीच में हो सकता है और सिग्नल में हो सकता है और राइटिंग में हो सकता है। तो 3 चीज़ के बारे में आपको तो पता ही है, सिंपल सा बात कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो हम बिना बोले बिना समझाए भी हम दूसरे तक कम्युनिकेट कर देते हैं, सिग्नल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना है। स्पीच, सिग्नल और राइटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने कोई भी चीज़ किसी को समझाते हैं या फिर कोई चीज़ अपनी बात रखते हैं, तो डिपेंड करता है कि उस सामने वाला आपकी जो बात है वो रिसीव करता है या नहीं करता। तो लेकिन आप जो कहना चाहते हैं अब उस तक उसको पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, फीडबैक कह सकते हैं। फिर आपको टोटली याद रखना है। इसके बात करते हैं, थोड़ा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है इसका मतलब, तो डेफिनेशन कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी डेफिनेशन ऑफ द मीनिंग। तो मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो मैंने कुछ राइट किया तो उसको मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो एक्सचेंज, अपनी जो बात को एक्सचेंज करते हैं, दूसरे की बात लेते हैं, अपनी बात देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडिया। जो आपके पास जो आइडिया है वो उसको क्या कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है
फैक्ट्स ओपिनियन, यानी डिपेंड करता है आपका ओपिनियन कैसा है। ओपिनियन भी कंपलसरी होता है इसके अंदर। अगर आपका ओपिनियन अच्छा है तो आप जो कहना चाहते हैं वो आसानी तक दूसरे तक पहुंच जाता है, ठीक है। और बात करते हैं इमोशंस। ये इमोशन भी बड़ा है, भाव जिसको बोलते हैं। इमोशन भी इसमें कम्युनिकेशन में फैक्ट डालता है। अगर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को किसी पे मतलब इमोशनल हो चुके हो तो दूसरे वाला भी समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो, यानी आपका जो इशारा क्या है, आपका भाव क्या है, तो समझ जाता है, ठीक है। इमोशन ऑफ द टू और मैन ए पर्सन, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, ज़रूरी नहीं है बहुत सारे हो, एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात करूँ मैं टोटली आपको दोबारा डेफिनेशन बताता हूँ। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट्स ऑफ ओपिनियन और द इमोशन ऑफ टू और मैन ए पर्सन, ठीक है। तो इसने ये किसका थॉट है, ये विलियम न्यूमैन एंड द चैरिट्स ऑफ सेमर का है। तो आपको टोटली ये याद रखना है। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने आपको बताया था। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है बात को शेयर करना, बात को आप मतलब दूसरे तक पहुँचाना, या उसकी बातें आप अपने तक पहुँचाना, उसको बोलते हैं सीधा कम्युनिकेशन, यानी संचार बोला जाता है, ठीक है। तो संचार के बहुत सारे माध्यम होते हैं, हम वो आगे बात करेंगे किस किस तरह हम बस को बांट सकते हैं और किस किस तरह इसमें फैक्टर होते हैं, टोटली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है। हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में कम्युन्यूज़ और कम्युनिकेयर जो है लैटिन भाषा का यूज़ करते हैं इसके अंदर, मतलब वहाँ से लिया गया है। और इसका प्रोसेसिंग और पासिंग मैंने आपको बता दिया, शेयरिंग बता दिया, शेयरिंग कंपलसरी है, रिसीविंग मैसेज है ये भी कंपलसरी है, और कैसे करते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया, कैसे करते हैं स्पीच के द्वारा, सिग्नल के द्वारा और राइटिंग के द्वारा, ठीक है। आपको 3 मेथड आपको अपनाने हैं। अब बात करते हैं फीडबैक भी बहुत कंपलसरी है। अगर आप किसी को अब तक बात पहुंचाते हैं तो आपको उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस तक आपकी बात पहुंची नहीं पहुंची ये भी बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। और डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, कम्युनिकेशन इज़ द एनी एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट्स ऑफ पर्सन, ऑफ इमोशंस ऑफ टू और मैन पर्सन, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा जो भी पर्सन है उसको हम पहुंचाते हैं। तो ये किसका कहना है, ये विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स ऑफ सेमर का कहना है, ठीक है। तो टोटली ये बात कर दिया मैंने। तो दोस्तों और भी कुछ क्वेरी है और भी इन्फॉर्मेशन लेनी तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इसी के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, तो आप उसको भी देखिए। जब अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। तो तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं हमारा राकेश। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं कम्युनिकेशन यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको डेफिनेशन और मीनिंग्स इसको समझाने की कोशिश की। अब हम बात कर रहे हैं केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे टोटली, ठीक है। तो आपको ये भी टोटली भी याद रखना है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, अभिव्यक्तिव संचार, ठीक है। तो सिंपल से पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार कैसे होते हैं और किस तरह इसको देखा जाता है और किस तरह इसको करा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जो संचार के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। और समझने के लिए सिंपल से बात करें, अगर हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो हम किसके थ्रू समझाते हैं, हम मौखिक समझाते हैं, हम लिखित समझाते हैं, हम कैसे समझाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी टोटली ये भी याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। इम्पर्सनल, IMPRSONAL, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन यानी अभिव्यक्तिव संचार, ठीक, क्या बोलते हैं, अभिव्यक्तिव संचार। तो इसका सिंपल सा बात करते हैं, आत्ममंथन। क्या होता है, आत्ममंथन, ठीक है। आत्ममंथन का मतलब हो गया अकेला व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, वो इसलिए सोचता है क्योंकि जो भी कम्युनिकेट करना है उसको, तो उसको पहले समझना पड़ता है कि मैं उसको क्या बोलूँगा या उसको क्या समझाऊंगा, ठीक है। तो किस में आ गए, अभिव्यक्तिव संचार में आ गए। आपको ये भी टोटल हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ मैं, तो आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं, अब मनुष्य अपना और दूसरे का मूल्यांकन करता है। देखो सबसे बात करते हैं कि इसमें जो होते हैं व्यक्ति एक होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं इसके अंदर, एक ही व्यक्ति होता है, वो अकेला होता है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी उसको कम्युनिकेट करने से पहले उसको दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, उस तक निष्कर्ष पहुंचना पड़ता है कि कोई मैं बात बोलूँगा तो उसका सामने वाले का क्या इंप्रेशन जाएगा या क्या इंप्रेशन उस पर होगा या उसका उधर से रिप्लाई क्या आएगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको मूल्यांकन बहुत जरूरी है। वो बात करते हैं अपने बारे में सोचना। इसके बाद होता है अपने बारे में सोचना। अपने बारे में जब आदमी सोच सकता है जब वो पहले से ही
दृढ़ निश्चय हो, मूल्यांकन कर रखा हो, कंपेयर कर रखा हो, निष्कर्ष पर पहुंच चुका हो, तो किस में आ गया, वो अपने बारे में तभी सोच सकता है वो। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अपने बारे का मतलब ये, अपने बारे का मतलब ये हो गया कि उसका ये भी सोचना जरूरी है कि सामने वाले का कोई इंप्रेशन गलत ना जाए, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको इम्पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, अभिव्यक्ति संचार बोला जाता है। आपको सही से देखना है, सही से समझना है। अब बात करते हैं, आपको मैंने बता दिया इसमें एक ही व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो खुद ही अपने बारे में सोचता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले से बात करते हैं इंटरपर्सनल, यानी जो अपनी बातें एक उस व्यक्ति को पहुंचाना जिस पे हम विश्वास करते हैं। ठीक है, जिसको वो समझ सकता है सामने वाला, तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब ही क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार बोला जाता है, यानी वो उसको तो समझ में है लेकिन सामने वाले भी समझे इस चीज को, यानी दूसरा पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो मैं हूं, सेकंड पर्सन मैं जिसको बोलूंगा उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल, यानी अपनी बात को शेयर करना, या फिर वो अपनी बात को मेरे को शेयर करेगा, तो क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, यानी अंतर्वैयक्तिक संचार। आपको ये भी याद रखना है। इसके अंदर दो व्यक्ति इसके अंदर आते हैं। कितने व्यक्ति आते हैं इसके अंदर, दो व्यक्ति अंदर आते हैं इसके अंदर। आपको टोटली ये भी याद रखना है। लेकिन इसमें होता क्या है कि पहला जो इसमें एक व्यक्ति था वो अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो दूसरा है ना वो क्या करता है, वो उस अपने बारे में सोचने के बाद जो दूसरे तक अपने विचार प्रकट करता है, अपनी बात शेयर करता है, तो किसके अंदर आता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सॉरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं क्या, सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट, वो दो व्यक्ति के बीच में विचार। ठीक है, दो व्यक्ति के बीच में विचार, मैंने आपको इससे पहले बताया कि दो व्यक्ति के बीच में विचार कैसे होगा, जब उसमें मूल्यांकन की क्षमता होगी, जब उसमें सोचने की क्षमता होगी, तब वो पहले उसको आत्ममंथन करना पड़ेगा, तभी वो दूसरे को शेयर कर सकता है। देखो मैं दोनों को कनेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दो अपनी बातों को साझा करना, मतलब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, यानी मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो पहले मेरे को आत्ममंथन करना पड़ेगा, मुझे मूल्यांकन करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, उसके बाद मैं उस चीज़ को शेयर करूंगा। ठीक है, अब मैं शेयर किसके माध्यम से करूंगा, ठीक है, मैं लिखित से करूंगा या कैसे करूंगा, तो इसमें बात करते हैं सेकंड नंबर पे। तो हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मेल के थ्रू कर सकते हैं, हम कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, हम फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके तरीके क्या होते हैं, तरीके इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि शब्द के हिसाब से बोल सकते हैं, भाषा के हिसाब से। देखो भाषा अलग अलग होती है, बोली अलग अलग होती है, आपको ये भी याद रखना है। हम इशारे से किसी को समझा सकते हैं, है ना, हाथ हिला के या सिर हिला के, या फिर शारीरिक रूप से बिना टच करे उसको इशारे से समझाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार बोला जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया इम्पर्सनल कम्युनिकेशन बता दिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड का मतलब हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, हमने जो फर्स्ट इसमें एक व्यक्ति था, इसमें दो व्यक्ति थे, इसमें दो से ज़्यादा है। क्या है इसमें, दो से ज़्यादा, यानी इनफ है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, ग्रुप में बात होती है इसमें। तो ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हो गया समूह संचार। समूह संचार जब होता है जब आपने पहले आप उस चीज़ के बारे में सोचा, उसके बारे में किसी को पहले बताया आपने, तभी आप ग्रुप कम्युनिकेशन में आते हैं। उसको जो ग्रुप को किस तरह डिस्कस करना है, किस तरह बातें करनी है, किस तरह समझाना है, तो किस में आता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, इसमें डिस्कस भी कर सकते हैं आप, इसमें साझा भी कर सकते हैं बात को, या फिर कोई गलत होता है तो आप उसको ओपिनियन भी दे सकते हैं। तो किस में आता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में आता है। तो आपको टोटली ये भी याद रखना है। एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन सबको पता है, जनसंचार बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, जनसंचार। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टीवी। टीवी के अंदर क्या है, टीवी हम अपनी जो नॉलेज है या कम्युनिकेट है इससे कर सकते हैं। किससे, टीवी से कर सकते हैं, समाचार पत्र से कर सकते हैं, सिनेमा से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो मास कम्युनिकेट को और अपने जो कम्युनिकेट जो आगे बढ़ाना है या फिर किसी की बात लेनी है। ठीक है, तो इसमें दोनों आते हैं। अगर आप सिनेमा में काम करते हैं तो आप दूसरे को अपनी जो बातें हैं समझा रहे हैं। ठीक है, और सिनेमा की दूसरी बात करते हैं, अगर मैं इसका दर्शक हूं तो मैं उस सिनेमा को देखता हूं, उससे अच्छी चीज़ लेता हूं, तो क्या हो गया, ये जनसंचार में आते हैं। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई है, दो चीज़ आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला है इन पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी अभिव्यक्ति संचार बोला जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है, इसमें फर्स्ट एक व्यक्ति इसके अंदर आता है जो खुद आता है। ठीक है, इंटरपर्सनल आता है, यानी कम्युनिकेशन आता है, जिसको अंतर्व्यक्ति संचार बोलता है, इसमें दो व्यक्ति आते हैं। और ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब हो गया, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आते हैं। और मास कम्युनिकेशन आपको पता ही है, टीवी समाचार पत्र जिसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है। एक होता है जनसंचार के आधार।
तो जनसंचार के आधार क्या है, देखो मास कम्युनिकेशन के इसके अंदर आते हैं। तो जनसंचार के आधार क्या है, तो पहले क्या है, शाब्दिक संचार। क्या होता है, शाब्दिक संचार कैसे होते हैं। तो शाब्दिक संचार का सिंपल से बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये है ना, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आप रिटर्न के माध्यम से समझा सकते हैं, ओरल के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इशारे में नहीं समझा सकते आप। शाब्दिक में, इशारे में आप नहीं समझा सकते, आप केवल क्या समझा सकते हैं, रिटर्न में या फिर ओरल में, आपको दोनों में से एक में समझाना पड़ेगा, तभी आप उसको होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये शाब्दिक आपको पता लग गया, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब एक होता है मौखिक संचार। मौखिक संचार किसको बोलते हैं, मौखिक संचार उसको बोलते हैं जो हम बिना लिखे बिना इशारे करे उसको क्या करते हैं, बिना मतलब बोल के समझाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मौखिक यानी ओरल कम्युनिकेशन बोला जाता है, ठीक है। और सबसे इसमें फ़ायदे क्या होते हैं, पहले समझ लो क्या होते हैं, मौखिक में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या होते हैं। तो सबसे क्या है, सबसे अच्छा साधन है, क्या है, सबसे अच्छा साधन है ये, ठीक है। तो इसमें गलतियां बहुत कम होती है, इसमें क्या होती है, इसमें गलतियां बहुत कम होती है। अगर आप किसी को बोलते हैं तो सामने वाला इतना मतलब फोकस नहीं करता, जो आप बोलते हैं बस ठीक है, उसको सामने वाले को गेटिंग हो रही है, उसको प्राप्त हो रही है, तो इतना ही बहुत है। इसमें बिल्कुल खर्च नहीं आता। अगर आप किसी को बोलते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई खर्च नहीं आ रहा, हाँ ये कह सकते हैं मेरी थोड़ी एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें खर्च नहीं आता, यानी अर्थशास्त्र रूप से इसमें पैसे की मतलब खर्च नहीं होता इसके अंदर। ये गोपनीय बनी रहती है। अगर आप किसी की बातें मतलब किसी को बात शेयर करते हो अपनी बातें, तो वो गोपनीय रहती है, ठीक है। लेकिन मैं वही बात रिटर्न करके करूं और कहीं लीक हो जाए तो वो क्या हो गया, गोपनीय जो है वो बनी नहीं रहेगी फिर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मौखिक संचार में गोपनीय बनी रहती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें किसी सामग्री का यूज़ नहीं करना, हम अपने केवल मुंह का यूज़ करते हैं। इसमें ना पेन की ना इंटरनेट की किसी चीज़ की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। एक होता है लिखित संचार। लिखित संचार उसको बोलते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जो बिना बोले चीज़ को समझा सके। यानी अब बात करें लिखित के, मतलब मेरे को कहीं कोई बात समझानी है जहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, जहाँ पे मैं कम्युनिकेट करने का एक बहाना ढूंढ रहा हूँ। बहाना का मतलब हो गया मेरे को वहाँ तक पहुँचना है और बिना बोले पहुँचना है, बिना इशारे के द्वारा पहुँचना है। तो कैसे पहुँच सकते हैं हम, रिटर्न कम्युनिकेशन के द्वारा पहुँच सकते हैं। तो आपको बोलते हैं लिखित संचार, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और एक मैंने आपको बताया था शाब्दिक संचार, और एक होता है अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार क्या होता है समझ लो, इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। इसमें हम ना लिखते हैं ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ना इसमें लिखते हैं हम ना बोलते हैं, हम केवल इशारों से समझाते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, अशाब्दिक संचार। उसमें शब्दों का यूज़ नहीं होता है, हमको हमारा केवल इशारों का ही यूज़ होता है इसके अंदर। तो एक होता है शारीरिक इशारा, इसको बोलते हैं शारीरिक इशारा। मतलब हम किसी भी बॉडी के पार्ट से किसी को हम इशारे करते हैं तो वो शारीरिक इशारे में आते हैं। केवल मैं मतलब वो हाथ हिला के करूँ या सर हिला के करूँ या मुंह हिला के करूँ, ठीक है, तो वो कुछ भी क्या होगा, शारीरिक इशारा हो गया, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है। एक होता है वेशभूषा। वेशभूषा क्या होता है, अगर आप कोई मतलब ये लगा लीजिए, अशाब्दिक बता रहा हूँ, अगर कोई मतलब शरीर पे उसके रंग लगा हुआ है तो समझ लेना, मतलब होता है ना कि हम मैक्सिमम समझते हैं कि होली खेल के आया है, ठीक है। तो क्या हो गया, वेशभूषा भी होता है। अगर कोई शादी विवाह में जाता है तो वो कपड़े मतलब सही से पहनता है ना, तो वो भी वेशभूषा में पता लग जाता है। मतलब बिना बोले बिना समझाए इस चीज़ समझ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेशभूषा में अंदर आते हैं। एक होता है स्पर्श करके, यानी टच करके, तो ये भी अशाब्दिक में आते हैं। और बहुत सारी ऐसी मतलब एग्जाम्पल है, मैं आपको देना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या होता है। मैं 1 मिनट लूँगा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप इसको देखें दोबारा। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अव्यक्तिगत संचार, यानी पर्सनल, अपने बारे में वो सोचता है, फर्स्ट व्यक्ति होता है वो, ठीक है। एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी अंतर व्यक्ति संचार बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें जो अपनी बातें दूसरे को शेयर करता है। दूसरा का मतलब होगा तो केवल एक व्यक्ति और, यानी 2 व्यक्ति इसके अंदर टोटल आ गए हैं, ठीक है। वो पर्सनल था खुद और एक कोई दूसरा, ठीक है, तो उसमें 2 व्यक्ति आ गए। एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन 2 से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं, उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोला जाता है। और एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आपको सबको पता है, टीवी, समाचार पत्र, बहुत सारी जो मतलब वो कुछ भी हो सकती है, समाचार पत्र हो सकते हैं, सिनेमा हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, जहाँ से आपको नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, कम्युनिकेट मिलता है, या फिर आप कम्युनिकेट को आगे तक पहुँचाते हैं। एक होता है जनसंचार के आधार, इसके भी 2 होते हैं, शाब्दिक मौखिक, मैंने आपको बता दिया, और एक होता है लिखित और एक होता है अशाब्दिक, मैंने ये भी चीज़ आपको बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो थी, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर कुछ भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं एम राकेश यूट्यूब चैनल है। तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी से जुड़ चुका हूं, आप वहां से मेरी वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही मैं वहाँ पे एक्टिव होऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा और किस तरह आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, तो टोटली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मे भी कल शायद मेरी लाइव क्लास होगी उसके ऊपर, अकेडमी के ऊपर, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कम्युनिकेशन मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बता रखा है मैंने, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन के बारे में मैंने बता रखा है टोटली। तो हम बात करेंगे क्या, नेचर एंड कैरेक्टराइज ऑफ कम्युनिकेशन ही, ठीक है। इसको बोलते हैं संचार की विशेषताएं क्या क्या होती है और किस तरह हम इसको बांट सकते हैं। तो किस में आ गया, संचार की विशेषताएं में हम टोटली बात करेंगे अंदर। और आपको लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप वीडियो एंड होने के बाद कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन वीडियो जो भी डलती है उससे आपको आसानी तक आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं संचार की विशेषताएं। संचार की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरह हो सकती है और रिप्रेजेंट कैसे करती है संचार के अंदर, यानी कम्युनिकेशन के अंदर रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो रिप्रेजेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक होता है ओरल, एक होता है रिटन, एक होता है सिग्नल के थ्रू, ठीक है। तो सांकेतिक बोलते हैं, एक रिटन होता है, एक मौखिक होता है, ठीक है। तो 3 होते हैं। तो हम टोटली इसे हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही हो गया कि संचार में हमारा आर्ट भी आता है, आर्ट भी दिखाता है, उसके अंदर हमारी जो कला है वो भी दिखाती है। साइंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और क्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्राफ्ट क्या होता है, कोई भी डिज़ाइन बनाना, ये किस में आ गया, क्राफ्ट के अंदर आ गया, यानी इसको सांकेतिक में हम कह सकते हैं। यानी हम कोई भी आप कभी भी पोस्टर देखते होंगे तो वो बिना बोले ही बहुत कुछ कह देती है, उसको क्राफ्ट में डालते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ये क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी मतलब क्रिएट होती है, मतलब बनाते हैं उसको, मतलब ऐसा तरीके बना के, तो उसको रिप्रेजेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। बिना बोले ही वो फोटोज या फिर वो पिक्चर्स बहुत कुछ बोलती है, तो उसमें किस में आता है, रिप्रेजेंट में आता है, ठीक है। तो आपको टोटल ये भी याद रखना है। एक बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको, आर्ट, साइंस और क्राफ्ट के अंदर, ठीक है। यह हमारी क्रिएटिविटी होती है जो दूसरे को मतलब दिखाते हैं हम, मतलब बिना बोले ही समझा सकते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्रिएटिविटी के अंदर। एक होता है स्किल रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इफेक्टिव का मतलब हो गया असरदार, ठीक है। असरदार कब होगा, कोई भी चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो दूसरे को, तो असरदार कब होगा, असरदार जब होगा जब आप खुद ही उसको अच्छे से समझा सको, ठीक है। उसको बोलते हैं लर्नेबल। क्या बोलते हैं उसको, लर्नेबल, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखें, लर्नेबल किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो आपने अधिगम, हिंदी में बोलते हैं अधिगम। तो लर्नेबल उसको बोलते हैं जो आपने पहले ही उसको अपने मतलब प्रिपेयर किया हो, उसके बाद आप दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, तो उसको बोलते हैं लर्नेबल, ठीक है। ये कम्युनिकेशन में बड़ा असरदार होता है, आपको टोटली ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको पता है, ये संचार बोलते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस। ये बड़ा इजी तरीका, और कोऑपरेटिव प्रोसेस का मतलब हो गया मतलब सिंपली फ्रीक्वेंसी में बराबर इक्वली में कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो किस में आ गया, कॉर्पोरेशन में आ गया, ठीक है। अभी इसके अंदर 2 चीज़ आते हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सपोज करिए मैं किसी को मैसेज करता हूँ, एक होता है यहाँ से मैंने सेंड किया, ठीक है, वहाँ पे उनको रिसीव हुआ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक रिसीवर हो गया और एक क्या हो गया, सेंडर हो गया, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं। सेंडर का मतलब हो गया मैंने किसी को बात कही, उस तक पहुँच गई, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, या फिर सिग्नल के थ्रू भी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको टोटल ये भी याद रखना है। तो उसको बोलते हैं सेंडर और उसको बोलते हैं रिसीवर। ये कोऑपरेटिव होती है, प्रोसेस होती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। एक होता है क्या, कम्युनिकेशन इज अ सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। थोड़े से इंग्लिश में डाल रखा है मैंने ताकि आपको समझ में थोड़ा सा आप मतलब कंपेयर कर सकें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेशन इज अ सेंडर। कम्युनिकेशन क्या होता है, सेंडर होता है और रिसीवर दोनों होते हैं। कम्युनिकेट करने का दोनों तरीका होता है, रिसीवर भी होता है और सेंडर भी होता है, ठीक है। तो हम टोटली बात करेंगे रिसीवर की। शुड बी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द ईच अदर। दोनों के बीच में ईच अदर बहुत जरूरी है। अगर दोनों के बीच में तालमेल सही होगा तभी वो रिसीव कर पाएगा या फिर वो सेंड कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, कम्युनिकेशन में 2 पार्टिसिपेट्स होते हैं, 2 इसको में हिस्सा लेते हैं। कौन कौन लेते हैं आपको मैंने पहले बताया, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, ठीक है।
अगर कोई भी चीज़ आप दूसरे को समझाते हैं, दूसरे को समझाने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है अपने आप को पहले, उसके बाद हम दूसरे को समझा सकते हैं। तो हम जो जैसे समझ लीजिए सेंडर यानी आई मैं हूँ, मैं किसी को मैसेज करता हूँ या फिर किसी को बोलता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया जो जिस तक जहाँ तक पहुँचता है, जिसको पहुँचता है उसको बोलते हैं रिसीवर यानी यू, आप, ठीक है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो आई हो गया मैं और रिसीवर हो गए आप, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन अगर सपोज करिए मैं आपको समझाता हूँ लेकिन आप प्रेजेंट नहीं रहते, जब मेरी वीडियो नहीं देख पाते, तो अब क्या हो गया, उस जो मैंने कम्युनिकेट करना चाहा आपको, लेकिन आप उसमें कम्युनिकेट नहीं हो पाओगे, है ना, आपको कम्युनिकेट नहीं हो पाओगे, तो इसको अब्सेंट बोलते हैं। यानी अगर दोनों में से एक भी अब्सेंट रहा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं रहा तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, वो आप मतलब अपनी बातें आप तक वो समझा नहीं पाएगा या वो बात आपको समझा नहीं पाएगा, दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो बोलते हैं सेंडर और रिसीवर, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। सेंडर का मतलब हो गया यहाँ से निकला और रिसीवर का मतलब हो गया प्राप्त करना, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो मैंने आपको ये बता दिया, अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब हो गया कि हम किसी चीज़ की मतलब फेस टू फेस बात कर सकते हैं, किसी हैंड टू हैंड बात कर सकते हैं, सिग्नल टू सिग्नल बात कर सकते हैं। सपोज करिए कोई ब्लाइंड होता है तो वो किस माध्यम से बात करता है, ब्लाइंड जो होता है वो किस माध्यम से बात करता है, अपनी बोल से बात करता है, अपनी मुख से बात करता है ना ब्लाइंड। अगर सपोज करिए वो थोड़ा सा मतलब बह रहा है तो किससे बात करेगा, तो सांकेतिक वाचक होगा उसका, संकेत के द्वारा बात करेगा, हाथ हिला के बात करेगा, ठीक है, आपको टोटल ये याद रखना है। और बात करते हैं कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्टेड, बिल्कुल डायरेक्ट होता है फेस टू फेस। क्या होता है फेस टू फेस, इसमें और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं फेस टू फेस के माध्यम से। मैंने आपको इससे पहले बताया कि ब्लाइंड भी होते हैं, ब्लाइंड कैसे बात करते हैं, ठीक है, और जो बहरे होते हैं वो कैसे बात करते हैं, ठीक है, जो मतलब जिसकी आंखें नहीं होती वो कैसे बात करते हैं। तो टोटली इसमें ये मैं एग्जांपल में बताना चाहता हूँ कि फेस टू फेस डायरेक्ट बातें होती है इसके अंदर, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेशन कंप्राइज ऑफ द फ्लो एंड द आइडिया इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमको दो ही सबसे मेन तरीका दो है। कौन कौन से हैं, एक आइडिया होता है और एक इन्फॉर्मेशन होती है। आइडिया होता है कोई भी चीज़ को, नई चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है, एक आइडिया बनाना। इन्फॉर्मेशन होता है नई चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है, नई चीज़ को, सूचना को, किसी सामान को, या फिर कोई भी सामान हो सकता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसको गेट करना यानी प्राप्त करना। तो दो तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। एक होता है क्या, ओरल होता है, मैंने पहले बताया को, एक रिटर्न होता है और एक सिग्नल होता है। तीन ही तरीके होते हैं, इसके चौथा तरीका कोई है ही नहीं। आपको याद रखना है, ओरल होता है, रिटर्न होता है और सिग्नल होता है। एक क्या होता है, कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब कम्युनिकेशन भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक। देखो अब फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है जान लेते हैं। आपने लेटर भी लिखते होंगे, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। कैसे लेटर होते हैं आपको पता ही है। फॉर्मल में क्या हो गया, फॉर्मल में उसको लेटर, फॉर्मल में वो कम्युनिकेशन आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते वो फॉर्मल में आते हैं, ठीक है, जिससे हम डायरेक्ट बात करते हैं यानी जिसको हम नहीं जानते जिससे हम बात करते हैं वो फॉर्मल में आते हैं, जिसको हम जानते हैं यानी इनफॉर्मल में। जैसे हमारी फैमिली हो गई, हमारे फ्रेंड हो गए, हमारे ग्रुप में जो भी सदस्य हो गए जिसको हम जानते हैं वो इनफॉर्मल में आ गए, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल में वो आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसको हम नहीं जानते, जिसको पहली बार हम मिले हैं उससे बातें कर रहे हैं, तो फॉर्मल में आते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकता है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में आपको मैंने बता दिया फैमिली से रिलेटेड जिसको आप जानते हैं या फिर आपने कभी किसी से बात किया है, तो इनफॉर्मल में आते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का समझाना बड़ा ईजी तरीका मैंने आपसे तरीके से समझा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। एक बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन कैन बी टेक प्लेस। जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग प्लेस पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको पता ही है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में होता क्या है पहले बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक होता है खड़ा, वर्टिकल होता है लेटा हुआ, आपको ये भी याद रखना है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ही क्या हो गया, बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम लेवल, बट देखो बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम लेवल बट फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें सिंपल सा बात कर रहा है, फॉर्मल आपको दिख रहा है, इनफॉर्मल दिख रहा है आपको। बिटवीन पर्सन यानी बिटवीन पर्सन सेम लेवल। सपोज करिए मैं मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरे साथ कोई बात करता है सेम क्वालिफिकेशन का, ठीक है,
तो बट डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी डिफरेंस कॉलेज से है, डिफरेंस स्कूल से है और मेरे से बातें करता है, तो हम किस में आ गए, और मैं किस में आ गया, ओरिजेंटल में आ गया, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूँ लेकिन हाँ मेरे बराबर क्वालिफिकेशन है उसकी, तो किस में आ गया, ओरिजेंटल के अंदर आ गया। ठीक है, आपको ये टोटल ये भी याद रखना है। एक होता है वर्टिकली क्या होता है, बिटवीन ऑफ द डिफरेंस रैंक विद, मतलब मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है कोई, ठीक है, तो बिटवीन डिफरेंस रैंक विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो भी अलग ऑर्गेनाइजेशन से है या फिर मेरे जैसा मेरे ऑर्गेनाइजेशन के है, ठीक है, तो लेकिन मेरे कॉलेज में पढ़ाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंस रैंक होंगे, इसमें डिफरेंस रैंक का हो गया, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन हम साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली। ठीक है, आपको टोटल ये भी याद रखना है। मैं इसको रिपीट दोबारा कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एक होता है, देखो हम बात करें संचार की विशेषताएं क्या क्या होती है, तो हमने बात की आर्ट, साइंस और क्राफ्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेट के माध्यम से, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। एक होता है स्किल रिक्वायर्ड, इफेक्टिव, स्किल रिक्वायर्ड में इफेक्टिव क्या रहते हैं, तो हमको मैंने बताया आपको लर्नेबल होता है, लर्नेबल हमको जो सीखने को मिलता है, पहले अपने पे लागू करते हैं उसके बाद दूसरे को लागू करते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव जब भी होगा जब आप सीखे होंगे पहले चीज़ को। और तो एक होता है कम्युनिकेशन इज द कॉर्पोरेटिव प्रोसेस। कॉर्पोरेटिव प्रोसेस क्या होता है, एक होता है रिसीवर, एक होता है सेंडर, या सेंडर एक रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर, ठीक है, भेजने वाला और प्राप्त करने वाला। और एक होता है कम्युनिकेशन इज अ सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ईच अदर। ठीक है, दोनों के बीच में रिसीवर अच्छा होना चाहिए या फिर कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, तभी वो चीज़ को कम्युनिकेट कर सकता है या फिर कोई भी चीज़ कम्युनिकेट हो सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना। एक होता है कम्युनिकेशन में 2 पार्टिसिपेट होते हैं, आपको पता ही है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, मतलब जो किसी से बात कर रहा है या फिर वो किसी को सुन रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंडर और रिसीवर। आपको टोटल ये बताना। इसमें एक भी अगर एब्सेंट रहेगा तो वो मतलब जो भी बना रहा है वो सही नहीं हो पाएगा, मतलब कम्युनिकेट सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक होता है कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट। कम्युनिकेशन हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, फेस टू फेस के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन कम्युनिकेशन कॉम्प्राइज द फ्लो ऑफ आइडिया इन्फॉर्मेशन। हमको सेम इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, आइडिया और इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो आइडिया इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, ओरल से ले सकते हैं, रिटर्न से ले सकते हैं, सिग्नल के से ले सकते हैं। एक होता है कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्म द इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, बता दिया मैंने आपको। फॉर्मल उसको बोलते हैं जिसको हम नहीं जानते, और इनफॉर्मल उसको बोलते हैं जिसको हमारी फैमिली में होते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और एक होता है कम्युनिकेशन कैन बी टेक प्लेस। कम्युनिकेशन अलग अलग प्लेस पे होते हैं। हॉरिजॉन्टली मैंने बता दिया, मेरे लेवल का जो है और मैं उसको जानता नहीं हूँ और मैं उससे बातें कर रहा हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टली में आ गया। और वर्टिकली में उसको बोलते हैं जो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन वो मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो वर्टिकल में आ गया। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया सिंपल इजी तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, या फिर लगता है कि आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो मुझसे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और एक बार और कहना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पर जुड़ चुका हूँ। आप मुझे देखना चाहते हैं तो मैं शायद लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर जैसे ही मैं लाइव आऊँगा वहाँ पर तो मैं आपको बता दूँगा वीडियो बना के, या फिर पोस्ट के माध्यम से समझा दूँगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिकल से रिलेटेड एक मतलब उसको मैम को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, पॉलिटिकल की, स्पेशल पॉलिटिकल की है, और मैं फर्स्ट पेपर तो पढ़ाऊंगा ही आपको। तो दोस्तों ये वीडियो थी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।